ग्राम पंचायत खरवार के प्रधान पति को हत्या का भय, पुलिस पर गंभीर आरोप। ब्लॉक मुख्यालय गेट के सामने दूसरी बार हमला, पुलिस या उदासीनता से बढ़ा खतरा। ढबरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरवार की प्रधान शारदा देवी के पति राधे श्याम शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रविवार को डाक बंगले में पत्रकारों के समक्ष रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की कथित उदासीनता के कारण उन्हें किसी भी वक्त हत्या का डर सता रहा है। शर्मा के अनुसार उन पर पहला हमला 9 मई को ग्राम डहौल निवासी शेषराम यादव ने किया था, जिसमें उन्हें चोटें आईं। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के बाद FIR तो दर्ज की, लेकिन हल्की धाराओं में और उसके बाद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया, इसके बाद 12 जून को आरोपी शेषराम यादव ने दोबारा उन पर बहनी ब्लॉक मुख्यालय गेट के सामने ईंट से जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। इस दूसरे हमले की सूचना ढबरुआ थाना पुलिस को दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी से मैं बहुत डरा हुआ हूं, शर्मा ने बताया। राधे श्याम शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके गांव में पहले भी एक पूर्व प्रधान की हत्या हो चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस की इस लापरवाही और निष्क्रियता से आरोपी को खुली छूट मिल गई है, जिससे उनकी जान को खतरा कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने दोहराया कि दूसरी शिकायत के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उन्हें और आरोपी को थाने बुलाया था, जहां थानाध्यक्ष गौरव सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई। शर्मा ने उच्च अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आगे आप प्रधान से सुनिए। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वहाँ से हम चले आए। हमने कहा कि 2 बार थाना प्रभारी कह रहे हैं कि आप जाइए कार्रवाई होगी, तो अब यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं। चले, आश्वासन मुझे मिला। विवेचना कौन कर रहा था आपके इस केस का? ये चौकी प्रभारी कर रहे थे। चौकी प्रभारी ये अनुरोध। अच्छा, ये चौकी बहनी विपक्षी को बुलाने के बाद में क्या कार्रवाई उन्होंने की? कुछ नहीं किया भैया, उनको बराबर कुर्सी दे करके सम्मान दिया गया और हम भी बगल में बैठे रहे। कोई बातचीत, उनको कुछ नहीं कहा गया, ना कोई डाटा समझा, कुछ नहीं, ना कोई डाटा गया। संगठन को बताया, संगठन को बताया गया है और संगठन को इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं हुए कि जब इन लोगों ने कहा, जब पेपर में जब खबर छपा तो चौकी इंचार्ज महोदय ने कहा कि प्रधान जी आपको पेपर मीडिया करने की क्या ज़रूरत थी। तो हमने कहा सर मैंने नहीं बताया, ये सहानुभूति है, मेरे साथ बार बार अन्याय हो रहा है। तो मित्र लोग इसको देखते हैं और मीडिया का काम होता है, जब आवाज़ को दबाया जाता है तो वो उठाने का काम। तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मीडिया बंधु हमारे सहानुभूति में उस खबर को कर। क्या आप चौकी प्रभारी और यशोद ढोलुआ के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? कभी नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि अब उन्होंने ये कहा कि अब आप जाइए और शाम होते हुए उस व्यक्ति को बिना किसी धारा में, बिना किसी कार्रवाई के उसको शाम को छोड़ दिया जाता है। वो आकर के गांव में पहुंचता है। तो दूसरी बार अच्छा, जिसने आपको मारा पीटा था उसको छोड़ दिया गया? उसको छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। उनको किसी भी छोटी मोटी धाराओं में भी नहीं जो है कोई कार्रवाई की गई। आपके सामने जी कुछ नहीं। इसके बाद वो जब आकर के यहाँ घूम रहा है, सिगरेट पी करके नशे में घूम रहा है, तो अब मुझे यह भय लग रहा है कि इस पे पुलिस प्रशासन भी इस कार्रवाई को करना नहीं चाहती है और पूर्व प्रधान का भी मेरे यहाँ हत्या हुआ है। अब मेरी भी हत्या हो जाएगी। मैं थानाध्यक्ष से कहा करके आया था कि मैं सर आखिरी बार आज आपसे कह रहा हूँ। दोनों अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई शिकायत किया? नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिले के उच्च अधिकारियों, SP वगैरह? इसलिए मैं आप लोगों से बुलाया हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए कि आप मीडिया के लोग हैं,
हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बात को सुना जाए। बहुत दुखी है। और ये लोग हमारी हत्या करवा देंगे, छोड़ेंगे। जी हाँ बताइए। वहाँ पत्नी भी जाती है, उनको लेकर के हम भी जाते हैं। डड़ोल में ये नहीं, ये ग्रुप है इन लोगों का। कभी कोई काम जो है टार्चर करते हैं, कोई टार्चर करते हैं, जिसमें एक संगठन बना करके हमको इस तरीके से किया जा रहा है। तो हमको अभी यह अंदेशा लग रहा है कि मेरी जान की हत्या हो जाएगी। मैंने थाना अध्यक्ष महोदय से भी कह करके आया हूँ कि सर, अगर इनको आज यहाँ से छोड़ दिया गया तो मेरी हत्या हो जाएगी। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, कहने नहीं रहा। यही बात कह करके मैं चला आया और उसको तुरंत पीछे से छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके खिलाफ तमाम धारा पहले से भी है। मेरे द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था उसमें भी 3 धाराएं हैं और उनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।